जनता का रुख देखकर। तो जी सवाल मेरा दूसरा है। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ, आप लोगों के पुलिस बाहर आने के बाद लामा जी फिर से गए थाने, दोबारा क्या कारण है? ये हमें क्या हो सकता है, क्या जिनका समझौता हो रहा है क्या नहीं हम नहीं जानते। अंदर ही है, अभी अंदर ही, हमें पता नहीं। हाँ, क्योंकि हम हमारे साथ वो रास्ते तक आए, आपके पास लेते हुए हमारी वीडियो भी बनाई आप लोगों ने लामा जी के साथ में, कि हम सभी लोग गए थे और सब वापस आए। उनका कोई मुझे मंजूर नहीं। मैंने सबसे पहले मैंने लास्ट में विरोध किया कि ये लामा जी कहते कि हमारे पास लोग बैठेंगे भिक्षु धरने पर। हमने तो बार बार कहा कि हमारे लोग हैं, देश के हित के लिए काम करना चाहते हैं, हम सैनिकों के हित के लिए काम करना चाहते हैं, उनके मंगल कामना के लिए हम परित्राण पाठ करेंगे, हम उनकी मंगल कामना करेंगे उनके लिए, उनका मनोबल बढ़े और वो स्वस्थ रहे किसी प्रकार का। कर रहे हैं हार को, तो लामा जी क्यों आंदोलन को स्थगित करने की बार बार कर रहे हैं? ये पता नहीं क्यों कमजोर हुए, मुझे भी हाँ, नहीं आज बहुत कमजोर हो गए और पुलिस प्रशासन के साथ प्रज्ञाशील की बिल्कुल आवाज नहीं, वोट जैसे फेविकॉल से चिपकाया है उस प्रकार की स्थिति हुई। इसमें सुमेधो भंते बोले, धम्म तब भी बोले और मैं बोली उसमें। आंदोलन बिक गया है भी अब हमें समझ में नहीं आता कि ये बिका हुआ, क्योंकि इनके पास पीसी के लिए 2 घंटा हम लोग को बैठाया गया और फिर पीसी नहीं दे दिए और डायरेक्ट थाना गए भंते आकाश लामा जी। पहले थाने मैंने विरोध किया, हमने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई हमारी उस जगह मैंने विरोध किया कि हमारा उनके पास जाने, कल क्यों गए आप, और उनके पास जाना नहीं, उनको जरूरत है वो हमारे पास आए, हम अपने पास बुलाएंगे, हमें जाने की जरूरत नहीं, जरूरत उनको है। पर ये जानबूझकर हम सबको लेकर गए कि वहां जाना है, हम भी चले गए। वो तो घंटा भर तो हमारा इंतजार करने बाद में आए, बार बार कहते हैं कि ये पेंडाले है देश की। मैंने कहा देश की जो रक्षक की बेटी मैं भी हूँ, मेरे पिताजी में भी एमिनेशन डिपो में नौकरी की, दारू गोला बारूद वहाँ होता था और वैगन भरनी भाई रनगाड़े लेकर जाता था, यहाँ तक बोला। और एक भाई सीनियर सुप्रिंटेंडेंट है, वही एशिया का सबसे बड़ा डिपो है जहाँ पिताजी काम करते, उसे रिटायर्ड हो गए। तो हम जानते हैं बोपोर्स का वहाँ होता है, सारे ऑल इंडिया का असला उसी जगह पहले जाता है, तब इंडिया में सप्लाई होता। ये उदाहरण दिया कि भंते जी 87 दिन हो गए, क्या हार मानेंगे हम? नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, ये हराना चाहते हमारे लोग, ये हम हार नहीं मानेंगे। मैंने तो कहा हम अरेस्ट होना चाहते, हमें चंदा उगाने के लिए, कि चंदा हमें रसीदें काटने के लिए सिक्योरिटी दे सकते हैं, हमें पैसों की जरूरत नहीं, हम यही रहेंगे, अरेस्ट हो जाएंगे। हमने सीधा चक्र मैदान में नहीं लेना, अभी हमको काम करना है, शुरू से तक पड़ गए, तब जय भीम नहीं लेना ऐसे बोले, तभी मैं बोली जय भीम लेंगे तभी तुम्हारा काम होएगा। अगर लामा जी तब बोले थे, अगर नहीं ऐसा नहीं होता, हमको डाउट होता। भंते प्रज्ञाशील की जैसे पिछली बार बिके थे, क्या इस बार भी बिक गए हैं? क्या इस बार भी कोई डिसाइड हुआ है? वो तो चंदा उगाए, मुझे लगता है चंदे की बात क्यों आई, उन्होंने वहाँ डीएम से वो थाने में क्यों कहा है एलडीओ के पास में, एक मिनट, तो वो उन्होंने क्यों कहा हमारे पास लोग बैठेंगे, हम बीटीएम जो वो है महाबोधि महाविहार कमेटी की जो पेंडाल है, तो वहां जाकर हम बैठेंगे, हम यहाँ नहीं रहेंगे, 5 लोग हमारे रहेंगे, वो रसीदें काटेंगे, लोग दान देने आएंगे। तो दान लेने के लिए यहाँ वो सिक्योरिटी दे सकते हैं, हम बड़ा प्रश्न है। बैंक सीज कब होता है? जब 5 करोड़ ज्यादा पैसे आता है उसके बाद नहीं, इन्होंने पहले से प्लानिंग चल रही थी। प्लानिंग मुझे लगता है इन्होंने इन लोगों की व्यवस्था आने के लिए किसी ने प्लानिंग की होगी कि हमें इनका खर्चा नहीं करना पड़ेगा, वो चीज का बहाना बनाया क्या है, हम सत्य नहीं मानते। मिलने गए थे, क्या नाम है, आकाश लामा बीटीएमसी से मिल के आए थे। बीटीएमसी से मिलकर आई ये पता नहीं हमको, पर आज वो हमारे साथ मिलने गए और आपने देखा कि दोबारा भी पीछे गए। मैं जा रही थी, बोले भंते जी, एक भंते गए, चलो आपको जाने दो उनको। तो ये क्या सिक्योरिटी है हम नहीं जानते उसके अंदर की। डटे रहेंगे क्या हटेंगे? हाँ, हम तो डटे रहेंगे, हम डटे रहेंगे। जब यहाँ पे प्रपोजल आया प्रशासन द्वारा कि ये धरना का स्थगित कर दिया जाए, लेकिन यही काल चक्र मैदान में हजारों की भीड़ लगाकर सरकारी पैसे से प्रोग्राम के कराया जाएगा, उसके लिए आकाश लामा जी सवाल नहीं किए? नहीं किया, हम लोगों ने प्रवास किया कि भाई वहाँ क्यों हो रहा और हम वहाँ क्यों जाकर बैठेंगे उनके मंच पर, जब हमारे जगह नहीं है तो जगह वो भी खतरे की है, देश के लिए उसका भी खतरा है। तो आखिर वो क्यों वहाँ हमें सिक्योरिटी, हमें बोले यहाँ हम 2 जगह कैसे सिक्योरिटी देंगे?
यानी हमारे लिए प्रशासन भी नहीं, मंदिर की सिक्योरिटी देंगे कि यहाँ तक प्रश्न किया। 87 दिन बौद्ध भिक्षुओं का जो खून पसीना धैर्य था, प्यार था, जो उन्होंने अपना मेहनत किया था, उसके पे सीधा पानी फेरा गया। इस पे क्या लगता है? नहीं, कोई पोजीशन, कोई भिक्षुओं राजनीति से तब पर तो पानी फेरा है, पर जिन्होंने अपने पेट काट काट कर मोटी मोटी रकम भेजी है लोगों ने, गरीब जनता ने, भिक्षुनी ने भी 50-50 हजार रुपए दिए, सामान दिया है। और ये जो है, एक मिनट, तो ये है कि ये उन पर कुठाराघात हो गया है कि जिन्होंने अपने खर्चे नहीं किए और भिक्षु भूखे रहते इसीलिए भेजे हैं और इनके अकाउंट सील हो गए। अब सील लोग चर्चा कर रहे हैं कि सच में सील हो गए नहीं हो गए कि इन्होंने नाटक किया। और जो बनते ये भी आकाश लामा एक बैंक कर्मचारी रहते हो, मैनेजर रहते हो, उनका बैंक कैसे सीज हो सकता है? आप समझते हैं इस मामले को? मुझे आकाश लामा के बारे में इतनी जानकारी नहीं है, पर वो कहाँ नौकरी करते कहाँ नहीं करते, पर इतना जानती सील होने का हमें ये नहीं, क्योंकि दान का पैसा सील कैसा होगा ये तो बात नजर में आती है। और इनके अकाउंट इनके सील कैसे हो गए? क्योंकि इन्होंने पहले क्यों प्रपोज हो गया? ये सारी जनता आएगी, सबसे ज्यादा 80% महाराष्ट्र की जनता आती और 80% जनता का योगदान है इस जगह। जनता के जो भावनाओं को ठेस पहुंचा, बिल्कुल ठेस पहुंची। कल गाड़ियां भर भर कर आ रही, मैंने तो किसी को भाई एक नया सिचुएशन ठीक नहीं है यहाँ पे, किसी को तो मैंने, पर वो पहले तैयारी कर रही, उनको पैसा गया और वो आने को, और यहाँ आकर उनके बेहाल होने वाले हैं। यहाँ कोई व्यवस्था नहीं होगी, ये कहते पूजा करके जाओ, ये करो। इन्होंने हिम्मत हार दी। अगर लोग मनोबल बढ़ाने के लिए आए थे तो उनका सपोर्ट करते, सहयोग लेते, और उनका खाली चंदा और दान के लिए नहीं, और खाली हमारा मोमेंट ये जो है, हमें जो महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए, हम लेकर रहेंगे, कसम खाई है। तो इसी कसम पे मैं नहीं चाहती कि कोई भी भिक्षु यहाँ से उठकर चला जाए, वो यही रहे। नहीं